Hi, everyone. Welcome on Cine Speaks. How are you? एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो रोल था एज अ लक्ष्मण, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था और वो बहुत लोगों को पसंद किया गया था। और एक रामायण बनती है उस तरीके की जो आप लोगों ने करी है, उसके भी पहले जो करी गई है, प्ले करी गई है, एक आदि पुरुष बनी है जिसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग उसको मतलब बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रहे हैं उस फिल्म को, स्पेशली डायलॉग्स। आपने देखी है फिल्म अरुण? मैं परसों संडे को देखने गया था फिल्म को। हम्म। और बीच में ही मुझे आना पड़ा फिल्म को छोड़कर, क्योंकि फिल्म जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लो परफॉर्म कर रही थी। हम्म। और डायलॉग्स की बात रही, डायलॉग्स हालांकि उन्होंने चेंज कर दिए हैं, पर अब काफी लेट हो चुका है डायलॉग्स को चेंज करने में। ओके। तो बीच में आप छोड़ के आए बिकॉज फिल्म आपको बुरी लगी, या क्या चीज आपको एग्जैक्टली exactly समझ में नहीं आई, फिल्म में मतलब पसंद नहीं आई? देखिए, मैं 2 बार लक्ष्मण प्ले कर चुका हूँ हम्म। रामायण में। हम्म। एक बार संकट मोचन महाबली हनुमान में मैंने लक्ष्मण प्ले किया, दूसरा हम्म। विघ्नहर्ता गणेश में मैंने लक्ष्मण प्ले किया। हम्म। तो यहाँ पर शुरू से लेके एंड तक, जहां तक मैंने फिल्म देखी इंटरवल तक, तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा, एक भी ऐसा सीन नहीं था जिसे देखकर आदमी जो है भाव विभोर हो सके, या उसको लगे कि हाँ, कि ये सीन है, ये है फिल्म, ये है इंडिया। तो हम्म। वो कहीं दूर दूर तक नहीं था। हम्म। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, किसका आई डोंट नो द नेम, बट उन्होंने एक चीज बोली कि जो भाषा हम बोलते हैं नॉर्मली, वही भाषा उस फिल्म में बोली गई है उन लोगों के द्वारा जो मतलब भगवान है या फिर बहुत महान लोग हैं। तो लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रही? क्योंकि आम भाषा में भी लोग वही चीजें बोलते हैं, वही डायलॉग्स बोलते हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये कहना सही है, या सफाई दे रहे हैं वो इस तरह की फिल्म के लिए? देखिए, ये जो भी बातें आप बोल रहे हैं वो सारा का सारा जो है, जो गलतियां की गई है उसे दबाया जा रहा है। हम्म। हम आम भाषा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम्म। उस भाषा का प्रयोग भगवान के मुंह से करवाना, वो हम्म। कंपैरिजन, तभी तो हमको आम इंसान बोलते हैं और उनको भगवान बोलते हैं। हम्म। हम आम इसलिए हैं क्योंकि हम लोग आम बातें करते हैं, वो लोग भगवान इसलिए क्योंकि उनकी बातें उच्च श्रेणी की होती हैं। हम्म। ठीक है। तो उनके मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, अ, जलेगी तेरी आग, बुझेगी तेरी आग, क्या क्या होगा, वो जो डायलॉग्स का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल अनुचित है। हम्म। तो उस पूरी फिल्म में कोई भी एक ऐसा करेक्टर नहीं था अरुण जो आपको लगा कि ये थोड़ा सेंसिबल है, या इसको ठीक से दर्शाया गया, ऐसा कुछ? देखिए, एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है। पहली बात तो ये कि हम्म। जब भी हम कोई हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज होता है आपका। ओके। हम्म। वो बॉडी लैंग्वेज नहीं था। अभी हम वो बात नहीं करेंगे कि उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि वो भाषा जो है वो बिल्कुल इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि एक आम आदमी भी आपको बोल देगा। बट हम्म। प्रॉब्लम ये है कि जो आम आदमी नहीं देख सकता, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है कि एक, अब हम जो गलतियां बता रहे हैं वो सारी दुनिया बता रही है, लेकिन हम्म। इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हैं जो उन्होंने करी हैं। कई हम्म। बार क्या होता है कि हम कोई चीज सीन देख रहे होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में बात चल रही होती है कि कुछ कमी है इस सीन में, या इस फिल्म के अंदर कुछ कमी है जो हम नहीं पकड़ पाते हैं। अब हम्म। क्योंकि मैंने किया हुआ है हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट, तो मुझे समझ में आ रहा था कि क्या गलती है। अब मैं ये पी रहा हूँ ग्रीन टी, तो ये ग्रीन टी जब मैं हिस्टोरिकल में पीऊंगा तो उसका एक अलग ऑरा होगा ये। ठीक है। और वो जब पी रहे थे तो एक, हम्म। मतलब जैसे आप आज के क्लबिंग लेमैन, में जो हाँ। आप करते हो वो सब बॉडी लैंग्वेज था। एक जगह पर जो है कृति सेनन का सीन था जहां पर वो लक्ष्मण को बोलती है कि लक्ष्मण, तुमने भैया की आवाज सुनी, भैया हम पुकार रहे हैं। तो हम्म। किया गया भैया का, शेष का प्रयोग किया गया है। शेष ना के अवतार थे ना लक्ष्मण, तो हम्म। शेष का प्रयोग किया गया। वो मुझे एक अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कुछ अलग करने की कोशिश की गई है, शेष का प्रयोग किया गया है लक्ष्मण को। लेकिन वहां पर भी वो जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली फेमिनिन था वो। ठीक है। हम्म। वो जो एक राजकुमारी है, और राजकुमारी का जो ऑरा होना चाहिए वो ऑरा नहीं था। लक्ष्मण का जो तेज दिखना चाहिए, जो, जरूरी नहीं है कि लक्ष्मण हमेशा तमतमाते गुस्से में रहेंगे कि भाई हम्म। मैं
मैं लक्ष्मण हूं तो मैं गुस्से में रहूंगा, लेकिन वो एक वॉरियर पोस्चर, वो जो एक प्रॉपर जो फिजिक चाहिए, जो एक आम आदमी के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई सनी सिंह जो है इस पोज में होने चाहिए, या भगवान राम जो ऐसे प्रभास मूंछों में दिखाए गए हैं, तो प्रभास का जो लुक है वो राम की तरह नहीं, वो रावण की तरह प्रतीत हो रहा था। हम्म तो इसी इन छोटी छोटी वजहों से जो है फिल्म को जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यू मिले हैं। जब टीजर आया था तब भी कई न्यूज चैनल ने इंटरव्यू किया था हमारे साथ कि आपको कैसा लगा। उस समय डायलॉग्स की बात नहीं थी, अभी तो लोग इसलिए फट पड़े क्योंकि भाषा की मर्यादा उन्होंने तोड़ दी है। हम्म एक सीन भी आता है जब लक्ष्मण सुग्रीव और बाली का मल युद्ध चल रहा होता है, तो हम्म लक्ष्मण एकदम से कोई वर्ड यूज करते हैं, अरे ये तो एकदम झल्ला निकला। मतलब बाली हम्म सुग्रीव का युद्ध जो चल रहा होता है, लेकिन बाली भी एक प्रतापी ताकतवर राजा थे, सुग्रीव भी एक ताकतवर थे। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बालीदेव को झल्ला निकला, जिसके लिए भी उन्होंने पता भी नहीं है किसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग रामायण जैसे कैरेक्टर में किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। हर एक चरित्र, हर एक पात्र ईश्वरीय चीजों के समान है वो। बिल्कुल सही। और जो रामानंद सागर ने एक रामायण बनाई थी, आई थिंक वो एक मतलब आइकॉनिक रामायण थी जो कि हमेशा याद रखी जाएगी। उसके बाद बहुत सारी रामायण आई, आपने भी वो रोल प्ले किया है। आप अपनी अगर आप कंपैरिजन करते हैं रामानंद सागर की रामायण से, तो आपको क्या लगता है कि आपका वो जो सीरियल था वो कितना परफेक्ट था और कितना आपको लगता है कि उस लेवल को टच करता था जो कि रामानंद सागर ने बनाई थी? देखिए, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम्म तो रामानंद सागर जी की रामायण से तुलना तो आज से 100 साल बाद भी कोई नहीं कर पाएगा, जी। क्योंकि वो उन्होंने ऐसा बीज बो दिया है। क्योंकि हम्म एक रिवॉल्यूशन लाने वही वाले हम्म इंसान वही हैं। अगर हम्म आप देखोगे, आज से 30 साल पहले जो रामायण ने महाभारत बनाई, आज तक हमारे भारत के अंदर कोई उसको छू भी नहीं पाया है। हम्म हम्म क्योंकि पहले किया जाता था भक्ति के भाव से, उसमें कहीं ना कहीं भक्ति इन्वॉल्व थी। अभी भक्ति नहीं है, अभी कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें, हम्म जिसकी वजह से जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप जब भी कोई ऐसा पात्र करोगे, जैसे मैं जब लक्ष्मण कर रहा था, तो वैसे तो मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि फिजिक को मेंटेन करने के लिए एग खाने पड़ते हैं, तो मैंने एग वगैरह भी छोड़ दिए थे। मैंने भगवान का, राम का नाम लेकर ये प्रण लिया कि जब तक ये शो चलेगा तब तक मैं एग का भी सेवन नहीं करूंगा, अंडे भी नहीं खाऊंगा। हम्म तो आप जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट में जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक दैवी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हम्म वो ईश्वरी शक्ति जब आपको मिलेगी, तभी आप जो है ऐसे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ पाओगे। तो लेकिन फिर भी आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि रामानंद सागर की रामायण से लेकर हमारा जो शो रहा है संकट मोचन महाबली हनुमान, तो कितना कंपैरिजन करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, दोनों की तुलना नहीं है। वो अपने लेवल पे बहुत बढ़िया था, हमारा अपना लेवल पे बहुत अच्छा रहा है। अगर आपने कभी देखा हो हमारा शो, तो एक बार कभी भी कोई क्लिप या मेरे फेसबुक पेज में आप जाके देख सकते हो, तो छोटे मोटे क्लिप आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा। अगर आप आदि पुरुष के साथ कंपैरिजन करोगे, हम्म क्योंकि रामानंद सागर जी की रामायण के साथ तुलना करनी भी बहुत बड़ी हमारे लिए, इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि हम उनसे कंपैरिजन कर सके। लेकिन हाँ, अगर आदि पुरुष के साथ आप कंपैरिजन करोगे, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप हमारा शो देखोगे, तो आप बोलोगे कि हमारा जो शो है संकट मोचन महाबली हनुमान, वो आदि पुरुष से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। मेहनत करी है आदि पुरुष वालों ने, करी होगी, है ना वो। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी 100 अच्छी चीजें करे और एक गलत चीज करे, तो लोग उन 100 अच्छी चीजों को नहीं गिनते। लेकिन ये एक गलती जो है, जो इन्होंने करी है, वो 1000 गलतियों के बराबर है। उसके बाद माफी नहीं मांगना कि हमसे चलो गलती हो गई, हम मानते हैं, हम हम्म इसको आगे इंप्रूव करेंगे, पर वो गलती की माफी भी नहीं मांगी है उन्होंने। और कंटिन्यू जो है क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हमारे चाचा ताऊ फुफ्फा जो है ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे, हम्म ऐसी हमें कहानियां सुनाते थे। वो कहानियां सुनाना अलग है, आप एक बच्चे को कहानी सुना रहे हो। अगर मेरी दादी मेरे को कहानी सुनाएंगी, लेकिन हम अभी समाज में नहीं सुना सकते ना वो। अब हम बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, और आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। वो बहुत समझदार है, वो फ्रेंच भी समझ लेगी, वो संस्कृत भी समझ लेगी। हम्म हम्म।
अभी तो ये छोटी मोटी चीजें जो उन्होंने रखी क्लैरिफिकेशन के लिए, अभी हमने कहीं ये भी पढ़ा है कि हनुमान का जो रोल प्ले हुआ है, क्योंकि उनकी भाषा में ज्यादा खराबी फिल्म में देखी गई है, तो ये कहा गया क्लैरिफाई करने के लिए कि क्योंकि वो भक्त थे, वो भगवान नहीं थे, इस वजह से इस तरह की भाषा वो बोल सकते थे। ये भी एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे अरुण? देखिए, भक्त तो वो भगवान राम के थे ना, हम्म। हमारे तो भगवान ही है वो। हम्म। ये जो क्लैरिफिकेशन है वो बिल्कुल ही गलत है। वो हम्म। भक्त भगवान राम के थे वो, पर हम्म। हमारे लिए तो भगवान है वो। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है वो जस्टिफाइड नहीं करता है कि वो भक्त थे, वो भी भगवान थे। और मैं जैसे मैंने पहले आपको कहा कि इस रामायण के अंदर प्रत्येक पात्र जो है कहीं ना कहीं एक दैवी शक्ति से जो है प्रभावित है। हम्म। तो आप किसी भी शब्द से, एक बार वो रावण बोल देता, रावण और इंद्रजीत का कन्वर्सेशन हो जाता, तो भी फिर शायद लोग एक बात को एडजस्ट कर लेते। हम्म। लेकिन आप हनुमान जी के मुख से ऐसी भाषा का प्रयोग करवा रहे हो, तो वो सही नहीं था। हम्म। अभी आप क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं अरुण? अभी क्या है आपके पास प्रोजेक्ट्स? मैं अभी एक मेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं, जो ऑलमोस्ट थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। तो जब वो शुरू होगा तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। हम्म। क्योंकि अब आप बोल रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट भी हिस्टोरिकल है, तो आप कितने अच्छे से मंझ गए हैं इसमें, क्योंकि लक्ष्मण का रोल आप कर चुके हैं और आपने 2 बार रामायण करी है, तो किस तरीके से अब आपको लगता है कि कंफर्ट जोन है आपका इस जॉनर में? देखिए, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन जो है वो संस्कृत भाषा में हुई है, हम्म। और संस्कृत के शब्दों पर मेरी थोड़ी बहुत अच्छी पकड़ है। क्योंकि हम्म। मेरा जो, जैसे भगवान राम का, लक्ष्मण का, भगवान कृष्ण की जो एजुकेशन है वो गुरुकुल में हुई है। कहते हैं हम्म। ना, कई बार कुछ चीजें जो हैं बहुत ही पहले से फिक्स होती हैं। तो आजकल के टाइम पे मेरे जैसे मॉडर्न लड़के को गुरुकुल में डालना, ये कुछ कोई एक तरीके से मैं उसे एक दैवी शक्ति मानता हूँ कि भाई मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल वैसी हुई है। आई एम श्योर कि आपके आसपास में अगर आप देखोगे तो शायद ही कोई आपको मिल जाए जो गुरुकुल में आजकल के टाइम में पढ़ता हम्म। हो। हम्म। हम्म। लोग आजकल या तो सर्वोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं या पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम्म। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि मेरी पढ़ाई वेदों में, संस्कृत के श्लोकों में, तो मैं बड़े से बड़े संस्कृत श्लोक को बहुत आसानी से जो है बोल सकता हूँ। तो ये एक मेरे लिए एडवांटेज था। लेकिन इसके अलावा श्लोकों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, ये अलग है, और एक्टिंग करना वो बिल्कुल अलग है। तो जब मैं ये शो कर रहा था तो मुझे स्टार्टिंग में 2 महीने बहुत परेशानी हुई थी। क्योंकि सीरियल्स में क्या होता है, फिल्मों में क्या है, इनका आदि पुरुष वालों का वर्कशॉप हुआ होगा। अब वो वर्कशॉप भी कैसा हुआ है भगवान जाने, कि हम्म। जहां पर किसी का बॉडी लैंग्वेज नहीं है, भाषा में कोई कमांड नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाषा को जानना और एक्टिंग करना बहुत अलग है। हम्म। अभी जितने भी आजकल के आप देखोगे जो भागवत कथाएं करते हैं, जो बड़े बड़े प्रवचक होते हैं, उनकी भी संस्कृत अच्छी होती है, वेदों का ज्ञान होता है, पर एक्टिंग अलग होता है। तो यहाँ पे मेरे एक एडवांटेज है, वेदों की मैंने पढ़ाई करी हुई है, संस्कृत का ज्ञान था, लेकिन एक्टिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स को करना अपने आप में एक बहुत बड़ा वॉर है। अभी हमको तो ऐसा लगता है राम जी आए बोला, लक्ष्मण जी आए बोला, हनुमान जी आए बोला, वो जो हनुमान जी को डेंचर लगते हैं, लक्ष्मण जी को कॉस्ट्यूम पहनाई जाती है, वो सुई धागे सिल दिया जाता है, और आपकी बॉडी यही रहती है, ये नहीं हो सकती है, क्योंकि हम्म। अगर आप ये से ये हुए तो कॉस्ट्यूम ढीला हो जाएगा। तो आपको 12-12, 13-13 घंटे उन्हीं कॉस्ट्यूम में उसी तरीके से रहना पड़ता था। प्लस अब परफॉर्मेंस की बात आती है। परफॉर्मेंस देना अपने आप में बहुत, मुझे तो स्टार्टिंग के 1 महीने में लगा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। हम्म। क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि परफॉर्म कैसे करना है। आपके चारों तरफ ग्रीन क्रोमा है, चारों तरफ आपके ग्रीन कर्टन्स लगे हुए हैं, और आपको एडी बोलेगा वो देखिए राक्षस आया, वो देखिए वो आया, वो देखिए इंद्र ने वहां से धनुष छोड़ा। तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था कौन कहां से आया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई वर्कशॉप तो हुआ नहीं है सीरियल्स में हमारे, तो जो आपने सीखा सेट पे सीखा। तो स्टार्टिंग के 2 महीने मुझे ये काफी परेशानी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जो मेरे सीनियर्स हैं, जैसे गगन मलिक जी हो गए, उनके साथ में डिस्कस करता था कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरी हेल्प करते थे इस चीज में। और भी मेरे को एक्टर्स हैं, तो वो बताते थे कि इस तरीके से आप इसको पोर्ट्रे कीजिए। तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और शायद इसीलिए आज तक
रामानंद सागर जी। और अगर आप देखोगे, अगर मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मुझे बताइए 10 ऐसे हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल एक्टर्स के नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? अरुण गोविल जी, सुनील लहरी, आप मोहित रैना का नाम ले दोगे, आप सौरभ राज जैन का नाम ले दोगे, आप सुमेध का नाम ले दोगे, तो आपकी 6-7 में ही आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। उसके अलावा आप नहीं बोल पाओगे। वही मैं आपको बोलूंगा डेली सोप के बताओ, आप बता दोगे अनुपमा है, ये है, वो है, 50 वनराज है, तो आप सारे बहुत सारे एक्टर्स के 50 से ज्यादा लोगों के नाम बता सकते हो। कमौली का बोल दोगे तो वो सबको याद है। लेकिन हिस्टोरिकल जो है इसीलिए बहुत आसानी से कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उनको। आपको त्रेता युग को अभी दिखाना है करंट में, तो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, मेरे लिए बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल था। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी अरुण आपका। जैसे कि ये तो हो गई माइथोलॉजी की बातें। अगर आपको कोई ऐसा रोल मिले, क्योंकि आपने बोला कि आप रोल में उतर जाते हैं, मतलब आप रोल के अकॉर्डिंग खुद को डाल देते हैं, अगर कोई ग्रे शेड या कोई नेगेटिव शेड आपको मिले, तो आप उसके लिए किस तरीके की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, जहां पर आपको बहुत रूड बॉडी लैंग्वेज और बहुत हार्श भाषा का यूज करना पड़ेगा? देखिए, हर एक कैरेक्टर के लिए उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, उस कैरेक्टर के ऊपर काम किया जाता है। कोई भी कैरेक्टर हो, एक्टर कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, वो उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको उस कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या कैरेक्टर है। जैसे मैं आपको अगर लक्ष्मण का एग्जांपल दूं, तो मुझे कई लोगों ने ये बात बोली कि लक्ष्मण जो है एग्रेसिव थे, गुस्से में रहते थे, मतलब गुस्सा उनकी नाक पे चढ़ा रहता था। मैंने यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने हर समय उनकी नाक पे गुस्सा नहीं रखा। मुझे लोगों ने बोला भी, क्रिएटिव ने भी बोला, चैनल ने भी बोला, पर मैंने उस 24 आवर्स कैरी नहीं किया। भाई वो कोई सन की थोड़ा ना है जो हर समय गुस्से में रहेंगे। तो मेरा खुद का एक एज एन एक्टर मेरा ये था कि मैं उनको हर समय गुस्से में नहीं रखूंगा। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ग्रे शेड करने का, तो कैरेक्टर के ऊपर काम किया जाता है, और चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके ऊपर सोचा जाता है, उसके बाद पर उसकी भाषा के विषय में विचार किया जाता है कि कैसी भाषा होगी उसकी, कैसे वो पहले बोलता होगा, कैसे वो बाद में बोलता होगा, कैरेक्टर से पहले क्या रिक्वायरमेंट थी, कैरेक्टर के बाद क्या रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारी चीजों का कंक्लूजन निकाला जाता है, तो फिर एक कैरेक्टर का निर्माण होता है। ओके अरुण, थैंक यू सो मच। इतनी सारी आपसे बातें करी और बहुत कुछ जाना हमने। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए होपफुली हम जरूर मिलेंगे, नॉट ऑन जूम, फेस टू फेस, होपफुली। और थैंक यू सो मच ऋषा, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम अरुण, जय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक जय यू। श्री राम। जय श्री राम।